पर परमात्मा के लिए संस्कार की जरूरत नहीं। न चंदन चाहिए, न कपूर चाहिए, न दीपक चाहिए, न वहाँ पर कोई प्रकार का मिष्टान चाहिए। परमात्मा नित्य शुद्ध है। नित्य शुद्ध परमात्मा के लिए शुद्धि संस्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब ये चार बेकार हो गए। परमात्मा की तरफ जाने वालों को ये चार प्रकार के साधन अनुपयोगी हो गए। कौन कौन से मैं भूल गया, याद दिलाना। पहला नंबर, और दूसरा उत्पत्ति, तीसरा, चौथा संस्कार। परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म बेकार क्यों कर दिया? बोलो। वो पहले से ही प्राप्त है, इसलिए उसकी प्राप्ति की बात खत्म। तो उत्पत्ति रूप कर्म क्यों बेकार हो गया परमात्मा के लिए? वो अजन्मा है। अजन्मा की कभी उत्पत्ति नहीं होती है। तो फिर परमात्मा के लिए विकार रूप कर्म उपयोगी क्यों नहीं? वो निर्विकार निरअवयव है। साकार सा अवयव में परिवर्तन आएगा। अरे तुम्हारा शर्ट फट गया कोहनी से, तो हाफ शर्ट कर लो। तुम्हारा पेंट घुटने से फट गया तो हाफ पेंट बना लो। इसमें परिवर्तन, साकार में परिवर्तन। लंबी बाह का बाहुस्था के आदि बाहों का फट गया तो उसको यहाँ के स्लीवलेस कर लो। साकार में परिवर्तन है, पर परमात्मा तो निर्गुण निराकार निरअवयव है, वहाँ पर इसका उपयोग नहीं। अब आता है संस्कार की बात। तो संस्कार की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ मलिनता हो। जहाँ मलिनता हो वहाँ शुद्धि संस्कार करना पड़ता है। तो परमात्मा के लिए शुद्धि संस्कार के लिए क्या क्या लाना पड़ेगा? चंदन, कपूर, बोलो, अगरबत्ती, खुशबू, परफ्यूम। क्यों? परमात्मा नित्य शुद्ध है, तो इसलिए उसमें शुद्धि संस्कार की आवश्यकता नहीं। अब अंतिम पॉइंट आ गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। परमात्मा की तरफ जाने में अब कौन सी रुकावट आती है उसको हटा दें, बात खत्म। हमको परमात्मा के पाने में क्या रुकावट आ रही है? क्योंकि नाश रूप कर्म बाकी है, तो किसका नाश करे कि ताकि हम और परमात्मा का दूरी कहो, अप्राप्ति खत्म हो जाए। तो सुना, परमात्मा के और हमारे बीच में अंतिम उपयोग है कर्म का। कौन सा? नाश। चार तो बेकार हो गए। कौन कौन से? प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार। ये तो बेकार हो गए, इनकी जो इधर जरूरत ही नहीं। ये संसार में रहने दो, वहीं काम आएंगे। अब आ गया नाश। ये सोचते हैं कि किसका नाश करें, किसको हटा दें कि परमात्मा हमारे बीच की यह तन्हाई कहो, दूरी कहो, समाप्त हो जाए। तो विचार करते करते लगा परमात्मा और हमारे बीच में क्या रुकावट है जिसको हम हटाएं, तोड़ दें, नाश कर दें, मार दें। तो सुन लो, तुम्हारे और परमात्मा के बीच में न पिता रुकावट है, न माता रुकावट है, न पति रुकावट है, न पत्नी रुकावट है, न पुत्र और न पुत्री रुकावट है। तुम्हारे और परमात्मा के बीच में न तुम्हारा नौकरी, न तुम्हारा व्यापार, न मकान, न धन, एक भी रुकावट बिल्कुल किंचित भी। बल्कि ये सब सहयोगी है, बल्कि ये सब सहयोगी है परमात्मा और तुम्हारे मिलन में। पिता भी सहयोगी है, माँ भी सहयोगी है, पत्नी भी सहयोगी है, पति भी सहयोगी है, पुत्र पुत्री भी, और तुम्हारा सब कुछ व्यापार, ये सब तुम्हारे जीवन में काम आ रहा है ना। सब तुम्हारे उत्थान में सहयोगी है। इनके द्वारा तुम्हें रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, आश्रय मिलता है, प्यार मिलता है।
तो ये रुकावट नहीं है। तो क्या रुकावट है, विचार करते हैं। परमात्मा और तुम्हारे बीच में कोई रुकावट नहीं। हाँ, अब सुनो, रुकावट है, सावधान होकर सुनो। किन के लिए रुकावट है? जिनका परमात्मा अपने से बाहर है, जिनका परमात्मा अपने से दूर पर है। वहां तो पिता भी रुकावट करेगा, मैं नहीं जाने दूंगा, घर में बैठो। पति भी कहेगा मैं नहीं जाने दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, घर में नहीं आने दूंगा। और आदमी डरा देगा। जिसका परमात्मा अपने से कहीं दूर पर बैठा है, तो वहां तक जाने में तुम्हें कई साधन है। तुम्हारा शरीर रुकावट कर देगा, उठने चलने को मजबूर कर देगा। अब तुम कैसे जाओगे वहां? गाड़ी नहीं, ऑटो रिक्शा नहीं, रथ नहीं, टांगे काम नहीं कर रही है, दूर है ना तुम्हारा परमात्मा। और हड़ताल कर दी, ट्रेन बस सब रुक गए, अब तुम कैसे जाओगे? और भी रुकावट। नदी बीच में आ गई, घोर वर्षा होगी, अनाउंस कर दिया सरकार ने कि 2 दिन उड़ीसा में घोर वर्षा होगी, घर से निकलना मुश्किल। तुम रुक गए, सुपर साइक्लोन हो गया। ये रुकावट की बातें बता रहा हूं कि परमात्मा और तुम्हारे बीच में रुकावट अगर हो सकती तो कहां और कैसे होगी? पर कब? जिसका परमात्मा अपने से, बोलो, बाहर, दूर है। चाहे वो घर के बाहर का मंदिर हो कि गांव के बाहर का कोई स्थान हो कि तुम्हारे जिला प्रांत में। मुसलमान भी रोक देगा, मंदिर तोड़ देगा, मूर्ति तोड़ देगा, तुमको रुकावट कर देगा, नहीं जाने दूंगा। क्या करोगे? जिनका परमात्मा अपने से, वहां रुकावट है। और जिनका परमात्मा अपने ही अंदर है, हनुमान जी की तरह, बताओ वहां पिता रोक पाएगा तुम्हें आत्मा से प्यार करने में? पति रोक पाएगा आत्मा से प्यार करने में? पत्नी रोक पाएगी? पुत्र रोक पाएगा? कि कोई मुसलमान कि कोई ईसाई रोक पाएगा? कोई की वहां पहुंच नहीं तुम्हारे अलावा। तुम्हारे अलावा तुम्हारे हृदय मंदिर में किसी का भी प्रवेश नहीं। तो पक्का कर लो, जिसका परमात्मा अपने से दूर पर बैठा है, उसके लिए हर तरह की झंझट है, मुसीबत है, पैसे की भी जरूरत है, शरीर की अनुकूलता भी चाहिए, परिवार वालों की अनुकूलता चाहिए, साधन की अनुकूलता, सीजन मौसम की सब। लेकिन जिसका परमात्मा अपने श्वासों में ही रमण हो रहा है, अंदर बाहर, उसकी तरफ कोई रुकावट करने में समर्थ नहीं। तो उसको क्या करना चाहिए वो समझो। अब वो समझो। माठिया कहती है मैं मिट्टी से नहीं बनी हूं, और कुमार कहता है तू मिट्टी से बनी है। वो कहती नहीं, मेरे में मिट्टी नहीं। अगर मेरे में मिट्टी है, अब देखो कंडीशन, अगर मेरे में मिट्टी में है तो निकाल कर दिखा दे मेरे में से, तब मैं मानूंगी कि मैं माटी से बनी हूँ। भरत कहता है मेरे में जल नहीं है, मैं जल से नहीं बना हूँ, और तुम कहते हो कि तू जल से ही बना है। वो कहता है कि अगर मैं जल से बना हूँ तो मेरे में से जल निकाल के दिखा दो, तब मैं मान जाऊंगा। अलंकार कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हमें सोने से कोई मतलब नहीं, स्वर्ण से कोई मतलब नहीं, हमारे में स्वर्ण नहीं। और सुनार कहता है कि तुम स्वर्ण से ही बना है। अलंकार कहता है ये चूड़ी चैन हम हैं, हम स्वर्ण नहीं। अगर हम स्वर्ण से बने हैं तो हम में से निकाल कर दिखा दें। और इसी प्रकार तुम्हारे पति कि तुम्हारी पत्नी कह दे कि हम में परमात्मा नहीं है, हमारे में परमात्मा नहीं है,
और तुमको कि है, तो फिर वो कहता है तो निकाल के दिखा दे मेरे को में से परमात्मा। अब इनको दिखाने की बात आ गई। चलो वापस माठिया के पास। माठिया का क्या आग्रह था, मैं मिट्टी से बनी हूं तो मुझ में से निकाल कर दिखा, और तुमने उसको तोड़ के पीट के और रख दिया सामने। किसको? माठिया को। किस रूप में बोलो? और बर्फ को भी कूट पीस के तुमने रख दिया सामने। किस रूप में? पानी के रूप में, क्योंकि टूट के पीस के वो तो पानी ही होगा। और इसी प्रकार तुमने अलंकारों को भी जला के कूट के एक डली के रूप में रख दिया सामने। अलंकारों को जलाकर किस रूप में रख दिया? स्वर्ण पिंड, स्वर्ण की डली। बर्फ को पीस कर किस रूप में रख दिया? पानी। और ये माठिया को टूट के, और जीव कहता है कि मुझ में परमात्मा है तो मेरे में से निकाल के दिखा। तो अब परमात्मा को उधर कर दिया जाएगा। माठिया को पीस के उधर कर देंगे तो इधर माठिया बचेगी बोलो देखने को, और इधर बर्फ बचेगा देखने को, इधर अलंकार बचेंगे देखने को, और इधर जीव बचेगा देखने को। तो इनको फिर क्या समझाना होगा? बिना तोड़े पीटे मारे माठिया को, तू ये निश्चय कर कि मैं माठिया नहीं, मैं मिट्टी ही हूं, किंचित भी अलग नहीं। माठिया मिट्टी ही है, और ये बर्फ केवल जल है, कुछ अन्य तोड़ने पीटने की गलाने की जरूरत, और ये अलंकार कुछ भी नहीं है, केवल बोलो स्वर्ण ही है, थोड़ा भी चूड़ी चेन नहीं है उसमें। और ये जीव पूरा का पूरा ब्रह्म ही है, थोड़ा भी इसमें कुछ जीव नाम की चीज नहीं है। आकार से हमने माठिया नाम दे दिया, पर है केवल मिट्टी। आकार से नाम बर्फ कह दिया, पर है केवल बर्फ नहीं, पानी है, केवल पानी। और अलंकारों के नाम दे दिए अलग अलग स्थानों पर उपयोग करने से, अंगूठी में, कलाई में, सर में, फिर है केवल स्वर्ण। तो ऐसे ही इधर हमने नाम दे दिए स्त्री और पुरुष के या पशु पक्षी के, सबके अंदर वो ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्मे केवल, ये प्राप्ति। तो ये परमात्मा की प्राप्ति क्या है और संसार की प्राप्ति क्या है, सारांश बता रहा हूं। संसार की प्राप्ति है अप्राप्त की प्राप्ति। दो तरह के पदार्थ है जगत में, अप्राप्त की प्राप्ति करो या प्राप्त की प्राप्ति। संसार का मार्ग अप्राप्त से प्राप्ति का मार्ग है, पहले नहीं था। 5 प्रकार का कोई उपयोग करके उसे पालो, प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार। तो संसार का मार्ग है क्या? अप्राप्त से। पुत्र नहीं है, प्राप्त कर लो। धन नहीं है, प्राप्त कर लो। अन्न नहीं है, प्राप्त कर लो। विद्या नहीं है, ये अप्राप्त से प्राप्ति का मार्ग है, लेकिन नश्वर है, लेकिन नश्वर। ये जो मार्ग है परमात्मा का, ये प्राप्त से प्राप्ति का मार्ग है, पहले से ही प्राप्त है, प्राप्त की प्राप्ति। तो ये क्या फर्क है? जो अप्राप्त से प्राप्ति है वो कर्म से होगा प्राप्त, और ये प्राप्त की प्राप्ति अज्ञान से है तो ज्ञान से हो जाएगी। यहाँ कर्म की जरूरत नहीं है। एक और याद आ रहा है, लोग कहते हैं कि तुम पहले तो पूजा पाठ करते थे, रोज मंदिर आते थे, आगे की लाइन में खड़े होते थे, घंटा बजाते थे, अब तुम क्या बात है 20-25 दिन से मंदिर नहीं आ रहे हो? तो उससे बचाव का रास्ता बता रहा हूँ। ये जो बार बार पगलों की तरह कहते हैं ना, हमको तो समाज में रहना है, हमको तो समाज में रहना, बार बार मेरे कानों में ये आवाज आती है जरा सी। फिर वो मंदिर 10 दिन 11 दिन ऐसा नियम है, जिसके घर में मर जाए उसके घर लोग, दूसरे ब्राह्मण लोग खाने भी नहीं आते, मर गया।
सूतक लग गया, उसको कहते हैं सूतक लग गया, ठीक है ना। वो मंदिर का, पूजा का, यज्ञ का, होम का अधिकारी क्योंकि सूतक लगा है। तो तुम उस व्यक्ति से कहना जो तुमको बीमारी ना, समाज में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो लोग ये भी कहेंगे कि पूजा पाठ तुम्हारी क्यों बंद हो गई। तो कहना देखो भाई, संसार में एक सूतक होता है तो वो पूजा पाठ नहीं करता है। हमारे घर में तो 2-2 सूतक लग गए। क्या हो गया, एक तो मेरी माँ ममता माँ, मोह ममता माँ मर गई और ज्ञान बेटा पैदा हो गया। समाज में तो एक एक ही सूतक लगता है, तो ये पूजा पाठ तुम्हारे साथ कर्म रुक जाते हैं। पर मेरे घर में तो 2-2 बीमारियां, 2-2 सूतक लगे हैं। इधर ममता माँ मर गई और इधर ज्ञान बेटा पैदा हो गया। तो बात खत्म करते हैं यहीं पर कि देखो, अज्ञान से जो अप्राप्त लगता है, अज्ञान से जो अप्राप्त लगता है वो ज्ञान से प्राप्त सा। तो पहले से ही है, लेकिन कहते मिल गया। ये वाणी का दोष है समझाने का, लेकिन वो खोया ही नहीं था, मिला क्या, लेकिन कह सकते हैं। तो अज्ञान से जो अप्राप्त था, ज्ञान से वो प्राप्त सा लगता है। तो परमात्मा ज्ञान से ही प्राप्त है, क्योंकि वो अज्ञान से अप्राप्त सा लग रहा था। अज्ञान से देखो, घर में बिजली का प्रकाश है और बिजली करंट नहीं आ रहा है, बिजली बंद हो गई, तो तुम आरती करो, ढोल बजाओ, नृत्य करो, कीर्तन करो, तो तुम्हारे घर में प्रकाश हो जाएगा? बोलो। ढोल बजाओ, कीर्तन करो, नरियल तोड़ो, नहीं होगा। क्यों? अंधकार का नाश तो केवल प्रकाश से होता है। प्रकाश के बिना तुम लाख कोशिश करो, फोटो रख लो सूरज का घर में, ये जितना बड़ा स्टेज है ना, मुझे पता नहीं, 20 फीट लंबा और 10 फीट तुम चौड़ा, या 10 बाई 10 का सूरज का घर में चित्र रख लो, तो फिर प्रकाश होगा कि नहीं होगा? 10 बाई 10 का सूरज, वो तो इतना सा दिखता है आकाश में, तुम घर में इतना बड़ा लगा दो, अंधकार चला जाएगा। ये तुम्हारे घर के ये बल्ब, ये छोटे छोटे, तुम पूरा 5 बाई 5 का एक बल्ब बनवा लो, वो अंधकार दूर करेगा? बोलो। तो ये फिर तुम्हारे घर के चित्र खटमल मच्छर की तरह जो इकट्ठे कर रखे हैं, इनके द्वारा तुम्हारा दुख दूर होगा? सोचो सब अभी बैठकर, कितना कचरा घर में इकट्ठा करके रखा है, कोने में देखो जाकर, पुरानी सड़े गले फोटे फ्रेम रखे। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिकल कि सूरज का चित्र घर में रखो, वो अंधकार दूर करेगा? नहीं कर पाएगा। बल्ब को रख दो घर में, बाजार से लेकर बड़ा से बड़ा बल्ब जो मिले 1000 वाट का खाली बल्ब, वो अंधकार दूर करेगा? क्यों? करंट कहाँ है? करंट होगा तो वो बल्ब प्रकाश करेगा। ज्योति होगी तो वो अंधकार को दूर करेगी, चित्र नहीं कर पाएगा। तो ये घर में चित्र रखने से, ये लकड़ी के, पत्थर के, तांबे के, पीतल के जो खेल पड़े हैं घर में, इनको ऐसे ऐसे कर दोगे, इनको आरती कर दोगे, हो गया कल्याण। बस इतना ही कल्याण है। फिर ये पागल ही लोग जो 10-20 साल जंगल में जाके तपश्चर्या करते हैं कि गुरु के पास जाकर तत्व ज्ञान प्राप्त करते, वो पागल है, वो भी ऐसे ही फोटो रख लेते और छोड़ देते। तो अज्ञान से जो अप्राप्त हुआ है, कौन? परमात्मा। वैसे किसी को अप्राप्त, वो ज्ञान से प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा
आपका हमारा नित्य प्राप्त स्वरूप, नित्य प्राप्त, प्राप्त की प्राप्ति है। परमात्मा प्राप्त की प्राप्ति है। अलंकारों को स्वर्ण प्राप्त करना होगा कि पहले से ही प्राप्त है? बर्फ को जल प्राप्त करना होगा कि पहले से प्राप्त है? तो अब शरीरों को पंचभूत प्राप्त करना होगा कि पहले से ही प्राप्त है? क्या प्रमाण है? अगर वो ना होते तो शरीर बनता काहे से? तो परमात्मा वो पहले से ही प्राप्त है, बिना उसके तुम कोई साधन नहीं कर पाते। मुर्दे को कुछ भी बोलो साधन करने को करेगा? वो तो सुनेगा भी नहीं, करना तो दूर रहा। तो तुम अपने को क्या समझते हो? मुर्दा समझते हो कि चेतन समझते हो? तो चेतन ही का तो नाम परमात्मा है। कोई हाथ में डमरू थोड़ी ही लेके दिखेगा कि वो बंसुरी लेकर नहीं, कि वह धनुष बाण लेकर नहीं। ये तो बच्चों को समझाने के साधन है कि राम की ये पहचान है कि जिसके हाथ में धनुष हो, कृष्ण की ये पहचान है कि जिसके हाथ में मुरली हो, कि शंकर की ये पहचान कि जिसके हाथ में त्रिशूल हो। पहचान के लिए है। राम चाहे तो मुरली भी पकड़ सकता है, कृष्ण चाहे तो त्रिशूल भी पकड़ सकता है, अरे राइफल भी पकड़ सकता है, पिस्तौल ले सकता है। कोई जरूरी है कि सब समय? वो गया जमाना धनुष का, तो जब तक धनुष खींचेगा उसके पहले ठाई ठाई कर देगा, फिर धनुष तना का तना ही रह जाएगा। इसलिए वो समय की बात थी। तो ये पहचान के लिए है। सत्य में तो परमात्मा शक्ति रूपा सबके हृदय में विद्यमान है, वो नित्य प्राप्त है। तो अब उसके लिए भटकने की जरूरत नहीं, बैठकर अपने अंदर उसका चेतनता का अनुभव करो। उठो तब भी यही कि वही उठ रहा है, चलो तब भी यही वही चल रहा है, देखो तब भी वही देख रहा है, सुनो तब भी वही सुन रहा है, बोलो तब भी वही बोल रहा है, करते हो तब भी सब कुछ कर्म अच्छे या बुरे वही करा रहा, वही कर रहा है। मैं क्या कर, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं करने का। अगर मेरे हाथ में करने का होता तो बालों को सफेद नहीं होने देती, नहीं देता, डाई करना ना पड़ती। मेरे हाथ में होता तो चश्मा न लगने देता। मेरे हाथ में अगर करने की क्षमता होती तो दांत नकली न लगाना पड़ता, घुटने नकली नहीं लगाना पड़ता। मेरे हाथ में कुछ भी, मैं तो देख रहा हूँ, केवल देख रहा हूँ। कस्तम, तो आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, आप बद्ध हैं, बद्ध हैं, जीव हैं, जीव हैं। तो फिर कर्ता भोक्ता हैं, अकर्ता अभोक्ता या दृष्टा साक्षी। तो फिर जन्म मरण किसका, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको। आज इस ज्ञान यज्ञ की समाप्ति, समापन दिन है। आप सब लोगों ने उसमें आकर भाग लिया है। जो पहले ले चुके हैं वे भी आए हुए हैं, और जो यहाँ अभी कर रहे हैं। तो जो अभी कर रहे हैं और जो पहले कर चुके, दोनों को मेरा एक निवेदन है कि वो जो आपको एक कागज दिया था कल, जिन्होंने अपने अनुभव को प्रकट किया, 2 शब्द 4 शब्द जो भी कहा, पर सबके अंदर ते भाव जग ही गया है। बोलने में चाहे कोई नहीं बोल पाया है, क्योंकि बोलने की कला भी सबको नहीं आती है, और ऐसे भी बोल देते हैं कि उसमें उनका लक्ष्य की पता नहीं लगा। जयंती बोले जा रही, बोले जा रही, बोले जा रही, लक्ष्य की बात ही नहीं। वो गुरुदेव ने कहा तो, वो गोयनका जी ने कहा तो, मेरी नानी ने कहा तो, बस ऐसे करके लंबा फैला दिया कि कुछ पता ही नहीं। अरे टॉप की बात, समझने की बात। एक उसी के पीछे बैठने वाली एक और देवी थी, उसने एक एक दिन का एक एक विषय क्लियर करके, एक एक विषय को
क्लियर कर दिया। जो निरंजन भी नहीं कर पाता वो उतना सारा। तो ये भी एक कला है, इसके लिए बुरा नहीं मानना कि हम ज़्यादा नहीं बोल पाए, वो ज़्यादा बोल पाया कि हमको नहीं कह पाए। लेकिन मैं देह से अलग चेतन आत्मा हूँ, ये बात तो सबके ही नॉलेज में रहना है, पकड़ना है। कल्याण इसी में होगा। मैं दृष्टा, बस मैं दृष्टा। ये दृश्य जो भी आया, ये दृश्य नाशवान, दृश्य नाशवान, ना हम ना हम, मैं दृष्टा। तो वो जो कागज दिया है, प्रतिदिन सुबह उठते ही उसे पढ़ना। ये देखता है, सुबह मॉर्निंग वॉक करता है एक जगह जहाँ ठहरा है, एक देवी घर में से निकल कर आती है और अपने बालों को बस से ले लेके इधर से उधर से, वो उसका काम है। वो क्या पता वो मुझे दिखाने आती कि मेरे बाल कितने लंबे, उसको लज्जा शर्म भी नहीं आती। बस सीधा अंदर से बिस्तर से उठेगी और बाहर आएगी जहाँ मैं वॉक करता हूँ और अपने बालों को ऐसे नोच लेगी। अरे उसको नहीं, पहले उस दर्पण को देखो, वो तुम्हारा कल्याण का साधन है। ये चेहरा बना लोगे, तेल लगा लोगे, बिंदी लगा लोगे, दर्पण में देख लोगे, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। वो दर्पण को देखो, वो विचार दर्पण है, ताकि तुमको होश रहे कि मैं कौन हूँ, कौन सोया था और कौन उठा है, और कौन आ रहा है कि जा रहा है कि खा रहा है। तो ये आपको प्रतिदिन पहले उसे पढ़ना। तो क्या होगा, उसकी शक्ति तुमको दिन के 2 बजे तक काम देगी। उसकी शक्ति दिन के दिन के 2 बजे तक काम देगी। सुबह देखा हुआ वो दर्पण, तुम्हारे घर में जो दर्पण है उसको तुम देखकर दिन के 2 बजे तक अपने काम में लगे रहते हो। फिर वह मुंह धोते हो, पसीना आ गया तो फिर दर्पण को देख लिया, वो तुम्हारा चेहरा शाम तक काम आता है, संसारी दर्पण। ऐसे ही वो जो विचार दर्पण कल दिया, उसको सुबह उठते देखोगे, उसकी शक्ति तुमको दिन के 2 बजे तक रहेगी। किस रूप में? मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ये क्रोध करना मेरा काम नहीं, ये काम मेरा नहीं, या ये आलस्य मेरा नहीं, नींद मेरी नहीं, ये दृश्य और मैं इसका हर क्रिया में। ये दोपहर को फिर एक बार अगर देख लो तो संध्या तक वो काम देगा। या नहीं देख पाए दोपहर को, सुबह देखा, फिर रात्रि को सोने से पहले देख लो कि दिन भर में मेरे द्वारा कोई कर्म का अहंकार तो नहीं आ गया कि मैं कामी, मैं क्रोधी, या मैं आलसी, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं देता हूँ। तो ये दिन भर में अगर भूल हो भी गई तो वो रात्रि को तुम्हारी ठीक हो जाएगी। प्रतिदिन नियम कर लो कि हम इसको देख कर सोएंगे और फिर इसको उठकर देखेंगे, देख कर सोएंगे और उठकर देखेंगे इधर और उधर। अगर ये विचार तुमने बना लिया तो फल बता दूं, कोई नहीं बताएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। और दिन में कुछ भी ना करे भले चिंतन, अगर सुबह उठकर ये ध्यान कर लिया और रात्रि को सोने से पहले ये ध्यान कर लिया कि मैं यह शरीर नहीं, मैं दृष्टा साक्षी, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमारे ग्रंथों में ये नहीं लिखा कि मरने के कितने पहले से ये दृष्टा भाव कि साक्षी भाव लाना है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि मरने के इतने घंटे पहले से तुमको मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, ऐसा कहीं भजन करने को, कीर्तन करने को नहीं कहा। तो अब मौत तो सबकी है, या तो दिन में होगी या 2 ही तो रास्ते हैं। तो तुमको दोनों रास्तों में मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। सुबह पढ़ लिया तो दिन में कभी भी मौत हो तुम्हारा मुक्ति का द्वार खुल गया, और रात्रि को पढ़ने सोने से पहले उसका चिंतन कर लिया, रात्रि को कभी भी मौत हो तुम्हारा मुक्ति का द्वार खुल गया। कितना इजी मार्ग है।
पृथ्वी पर कोई संप्रदाय में कोई गुरु इतना सरल नहीं बताएगा कि बस सुबह उठकर और रात्रि को दोनों में ये भाव आ जाए कि मैं देह नहीं, देह का दृष्टा साक्षी आत्मा, कल्याण 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 हो जाएगा। कुछ और करने की जरूरत नहीं। तो प्रतिदिन ये आपको विचार करना होगा। और भी एक मन में दया, प्रेम, करुणा है तो एक रास्ता और निकाला। ये निरंजन को भिखारी बनाकर और तुम्हारे द्वार पर ऐसे रात्रि को प्रत्येक जितने बैठे हैं स्त्री पुरुष, ऐसे मैं उनके द्वार पर खड़ा रहता हूँ प्रत्येक के, और भिखारी के रूप में भिक्षाम देहि। तो आपको क्या करना है? घर का दरवाजा नहीं खोलना है, वो बाहर खड़ा है और तुमको बिस्तर पर सोना है। पति का काम हो गया, पत्नी का हो गया, पिता का, माता का, सास का, ससुर का, मालिक का, सबका काम करके अब तुम सोने जा रहे हो। उस वक्त निरंजन आवाज देगा भिक्षाम देहि। तो क्या मांगेगा? रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, पैसा नहीं, कुछ फल नहीं, केवल तुम्हारे को ये याद कराने आया कि दिन भर में तुमको दृष्टा साक्षी भाव याद आया या नहीं आया। तो दिन में न भी आया हो पर ये निरंजन द्वार पर खड़ा होकर तुम्हें पुकार रहा है, तो ये इसीलिए आया है मेरे को याद कराने को कि दिन में भी याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, सोते सोते तो एक बार विचार लो कि मैं दृष्टा साक्षी, बस हो गया कल्याण। और ये भिखारी चला जाएगा। ये तुम्हारे को दरवाजा खोलना नहीं कि कुछ वहाँ देना नहीं कि देखना नहीं। और इस चक्कर में मत पड़ना कि मेरे को तो रात को दिखे थे, मेरे को तो सुगंध आ गई थी, मेरे को तो दरवाजा खटखटाया, ना ना ना, कोई चोर हो